हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरियोग निद्रा से जागते हैं और इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर की शाम 6:42 से होगी, जबकि इसका समापन 12 नवंबर की शाम 4 बजे होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 13 नवंबर को होगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? उदय व्यापिनी एकादशी 12 नवंबर को होने से देवउठनी एकादशी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागने का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी 2024 प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों के लिए प्रमुख दिन है। देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए? देवउठनी एकादशी भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं। इसके लिए यह दिन गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार को रखा जाएगा। इसका पारण समय 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच में होगा। एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना चाहिए? विष्णु भगवान को एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल को शामिल करना ना भूलें, वरना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस भगवान विष्णु को प्रिय वस्तु जैसे सिंघाड़ा, गन्ना, मूली, शकरकंदी और केले का फल जरूर चढ़ाना चाहिए। एकादशी करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कहा जाता है कि एकादशी व्रत विधि विधान से करा जाए तो घर में आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ सुख संपत्ति बनी रहती है। इस विशेष दिन पूजा फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने का सभी पापों का नाश होता है, उसे पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु का प्रिय भोग है पंचामृत का भोग, जिसे जरूर चढ़ाना चाहिए। विष्णु जी को प्रसन्न होंगे। भोग में तुलसी के पत्ते शामिल जरूर करें। तुलसी दल बिना भगवान विष्णु भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी का प्रसाद क्या है, आइए जानते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए भोग फलों में जरूरी शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में केले का फल बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा मौसमी सेब, अनार, अंगूर, गन्ने, सिंघाड़े का भोग शामिल कर सकते हैं। देवउठनी व्रत कथा आइए सुनते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है।
इस तरह 15 दिन बीत गए। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अतः उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और अपने साथ बिठाकर भोजन करने लगे। खा पी कर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। अद्भुत नजारा देख राजा ने मन से सोचा, व्रत उपवास करने से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन को शुद्ध न रखा जाए। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अतः वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि को यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। ऋषि मुनियों के विचार से यह भी बात सामने आई है। वैसे ही श्री मुर उन्हें जैसे ही मारने के विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसे मुर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मुर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों को प्रधान होने का वरदान दिया है। एकादशी के पीछे क्या इतिहास है, आइए जानते हैं। एकादशी व्रत तपस्या है जो कई सालों पहले शुरू हुई थी। एक बार भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे और मुंडनव नाम का राक्षस भगवान से युद्ध करने के लिए चुनौती दी। मुंडनव को वरदान था कि उसे कोई मनुष्य नहीं हरा सकता। इसलिए भगवान नारायण ने अपने शरीर से 11 आध्यात्मिक अंगों में से एक कन्या को उत्पन्न किया, जिसने उस मुंडनव राक्षस का वध किया। कौन सी एकादशी सबसे शक्तिशाली मानी जाती है? इस एकादशी का नाम इस दिन के जाने वाले निर्जल व्रत को पड़ा है। इसे सबसे कठिन और इसलिए सभी 24 एकादशियों में सबसे पवित्र माना जाता है। अगर इसे धार्मिक रूप से मनाया जाए तो सबसे अधिक फल देने वाला और साल में सभी 24 एकादशियों को पालन से मिलने वाले पुण्य को देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने सोने क्यों जाते हैं? माना जाता है लक्ष्मी जी की बात सच होने पर भगवान विष्णु अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें वर्ष में 4 महीने नियमित रूप से सोने का निर्णय लिया। इसलिए माना जाता है कि भगवान विष्णु जी आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी के दिन सो जाते हैं और कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। तुलसी विवाह। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर को मार दिया।
इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। यह देखकर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और सती हो गई। कहते हैं कि वृंदा की राख में एक पौधा निकला, पौधे का नाम तुलसी रखा गया और फिर भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह किया। तुलसी विवाह की विधि और चरण है। भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा करते हैं। यह दिन जागरण का प्रतीक है। तुलसी के पौधे को सजाना। तुलसी के पौधे को पारंपरिक शादी के लिए परिधान जैसे लाल चुन्नी, चूड़ियां, आभूषण से सजाया जाता है। यह सुरक्षा का प्रतीक है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी विवाह को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करवाने को साधक को कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस खास दिन हर्षण योग का निर्माण हो रहा है, जो शाम 7:09 तक रहेगा। तुलसी पूजा कैसे करें? तुलसी के पत्तों को मिला जल मरने वाले व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा स्वर्ग में जा सके, जिससे तुलसी का सम्मान करना फलदायी होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाने से घर में मौजूद वास्तु ग्रह दूर होता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होता है, सकारात्मक संचार होता है। इसके अलावा तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन उस दिन पूजा में तुलसी की पत्तियां अर्पित की जाती हैं। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर उसकी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। माना जाता है कि सूखे हुए तुलसी के पौधे दुर्भाग्य लाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुरंत ही नए पौधे बदल दें। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे किसी पवित्र नदी या जल से उठाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस खास दिन पर भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से तुलसी का विवाह हुआ था। जिस आंगन में तुलसी माँ विराजमान है वह घर स्वर्ग के समान है। सुख और संपदा का आगमन होगा जब शालिग्राम और माँ तुलसी का मिलन होगा। तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वृंदा देव उठनी एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। नंबर 1, एकादशी की शाम को तुलसी के पौधा। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा तोड़ना वर्जित है, अतः माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान भी कुपित हो जाते हैं, जिससे आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन भूल कर भी दोपहर को सोना नहीं चाहिए, अतः आपका व्रत खंडित माना जाता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है, इस दिन भूल कर भी किसी के बारे में चोरी चुगली नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का प्रभाव, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। श्री हरि विष्णु माता तुलसी भी रुष्ट हो जाती हैं। इस दिन तुलसी जी का आप अच्छे से श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद हाथों में तिल लेकर देवउठनी एकादशी कथा सुने। कथा कहने के बाद तिल तुलसी माता शालिग्राम को समर्पित कर देंगे। फिर तुलसी की परिक्रमा करेंगे और फिर साथ ही साथ भगवान विष्णु का स्मरण कर, यानी कि शालिग्राम का स्मरण कर माता रानी को उनको समर्पित कर देते हैं, जिससे यह तुलसी विवाह होता है।
वही तिथि का समर्पण 12 नवंबर को होगा। शुभ प्रदोष काल में तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त है। आप सभी को देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।